हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे जो हमारा सेशन चल रहा था वो चल रहा था क्लास 11th। क्या बच्चे, क्लास 11th चल रहा था और इस क्लास 11th में हम 1.4 एक्सरसाइज को कर रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज को कर रहे हैं और इसमें हमने 5 नंबर के क्वेश्चन तक कर लिया है। ठीक, 5 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिया हम। उसके बाद हम चलते हैं इस 6वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 6वें नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या बच्चे, 6वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे और इसके पहले भी जो भी सेशन बच्चे हुए हैं उसमें आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप अपना कमेंट नीचे डाल सकते हैं। आपके डाउट को लेकर के एक नया मतलब उसमें लिखा ही रहेगा कि डाउट वाले सेशन, तो डाउट वाले सेशन को हम अलग से ले लेंगे और उसमें आप सभी बच्चों का डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे अपन का जो शुरुआत किए हैं 1.4 11th का क्लास चल रही है। 10th बच्चे जो क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए, और 10th में जो अब बच्चे आए हैं उनको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। हम उन 10th वालों को बच्चों के लिए जो न्यू एनसीईआरटी के थ्रू है, हम न्यू एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हमने कुछ वीडियो डाला है, पीछे साइज के डाला है, और मतलब त्रिकोणमिति से स्टार्ट किया था, वो हमारी पुरानी एनसीईआरटी से था। तो पुरानी एनसीईआरटी से अब हम नहीं पढ़ाएंगे, अब जो होगा न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे। न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करेंगे बच्चे। हम यही सिलेबस उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो पढ़ाना होगा, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें वो उसको आपको बता कर पढ़ाऊँगा। पहले हमारा कर्तव्य है कि आप सभी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो, जितने भी डाउट्स हों उस सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कहीं भी जितना डाउट हो उन सभी डाउट्स को हम सभी बच्चों का क्लियर कर सकें। और पहला हमारा ये कर्तव्य है, हम पहले इन चीज़ों को कर लेंगे। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, आप जैसे JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पॉलिटेक्निक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मतलब मैथ के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को हम ये भी बताएंगे कि हाई स्कूल में जो चीज़ें, कौन सी चीज़ें कंपटीशन में आने वाली हैं उनको भी हम यहाँ पे एक नया सेशन लिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। बस आप बच्चों का कमेंट आना चाहिए, आपको क्या जानकारी चाहिए, हम उन जानकारी को आप प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, आप हमसे जुड़ने के लिए ज़रूर रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिए। आप पर्सनल मिलना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको कमेंट करेंगे तो आपको हम ID देंगे, वहाँ पे आप अपना नंबर दे दीजिए। हम आप जब नंबर दे देंगे तो हम लोकेशन बता देंगे बच्चे, आपको कहाँ मिलना है, आप हमसे मिल सकते हैं। तो इसमें मतलब कि जो पर्सनली अगर आप अटैच होना चाहते हैं, पर्सनली मतलब ये होगा फेस टू फेस आप बच्चे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चे मिल सकते हैं, फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, लेकिन नीचे कमेंट करिए। हम अपनी इंस्टा ID देंगे, आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर भी सकते हैं। और यहाँ पर भी अबाउट में जाएंगे, पीछे जाएंगे, अबाउट में जो चैनल का अबाउट है उसमें जाएंगे तो उसमें हमारा इंस्टा भी है। इंस्टा फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप वहाँ कमेंट कर दीजिए, या फेसबुक है, फेसबुक पे नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमें आपसे मिलना है। तो हम आपको बता देंगे कि आपको मिलना कहाँ है, आप कहाँ आ सकते हैं, जिससे कि हम आसानी के साथ आपके साथ मिल सकते हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा पर्सनल की बच्चे अगर अटैच हैं हमसे, अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो कैसे मिल सकते हैं, ये था। और लेकिन नंबर की बात करें यहाँ पे और कहीं भी नंबर दिया नहीं जा सकता, क्योंकि पब्लिश होने के बाद बहुत ही कॉल आने लगती है, जो अननोन भी कॉल होती है, जिनको काम भी नहीं रहता वो भी कॉल कर लेते हैं। तो ऐसा मैं पब्लिक नहीं कर सकता नंबर को। बट आप हमसे अटैच होना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आपकी मुलाकात तो होती ही रहेगी क्लास के थ्रू। बट और भी पर्सनली मिलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, या इंस्टा पे जाइए, हमारी ID है, फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कह रहा है कि सेट A हमारे पास क्या है बच्चे, सेट A है, क्या है 3 5 7 9 11 सेट A में है एलिमेंट, और सेट B के एलिमेंट 7 9 11 13 हैं, सेट C के एलिमेंट 11 13 और 15 हैं, सेट D के एलिमेंट 15 और 17 हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है बच्चे, मतलब पहले वाले में अगर हम चले तो इसमें A और B का क्या देखना है, इंटरसेक्शन देखना है। A और B का इंटरसेक्शन निकालें। पहले वाले में देखें बच्चे A, यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन को ज़रूर लिखना। क्वेश्चन को क्या लिखना, जैसे आपको A बराबर आपको लिख लेना, क्या A बराबर क्या लिख लेना, 3 5 7 9 11, ये क्वेश्चन लिख लेना। और B बराबर आपको लिख लेना बच्चे 7 9 11 और 13 लिख लेना। और C बराबर बच्चे लिख लेना क्या 11 13 15, और D बराबर लिख लेना बच्चे क्या 15 और 17 लिख लेना। ठीक, अब यहाँ पे बच्चे आपको क्या करना, जैसे A वाले में क्या क्या है,
ए वाला हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। हमने कहा कि बच्चे जब इंटरसेक्शन की बात करें तो आपको ढूंढना है कि दोनों सेट, मतलब यहाँ पे देखो बच्चे ए और बी सेट की बात कर रहा है तो हमको देखना है कि ए सेट और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं। अब उन कॉमन एलिमेंट को उठाओ और इंटरसेक्शन वाला जो हम सेट बनाने वाले हैं उसमें रख दो। तो इंटरसेक्शन वाला सेट हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बच्चे देखें इंटरसेक्शन वाले सेट बनाने के लिए हमें देखें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, ए और बी में इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो हम यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन है ए में, अगर 3 क्या ए और बी के पास है, नहीं है। 11 देखो 11 इनके पास है, 11 इनके पास भी है। और कोई संख्या क्या दिख रही है, और कोई संख्या दिख रही है पहले वाले में क्या है, इंटरसेक्शन जो हम ले रहे हैं ए और बी में, ए और बी में जो इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो और भी कोई संख्या दिख रही है क्या बच्चे, और भी संख्या हमें दिख रही है क्या, 7 दिख रही है, बिल्कुल 7 दिख रही है। 9 भी दिख रहा है, बिल्कुल 9 भी दिख रहा है। और भी क्या 3 5 दिख रहा है, जो इनके पास 3 5 है इनके पास नहीं है। 13 इनके पास है, ए में 13 नहीं है। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन हमने कहा कि जो दोनों में कॉमन होगा 7 9 और 11, ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड वाले में, चलते हैं सेकेंड वाले में क्या चलेंगे, सेकेंड वाले में चलेंगे हमारे पास क्या है, बी और सी, बी और सी में इंटरसेक्शन लेना है बच्चे। बी और सी की बात कर लें तो हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, बी और सी की बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें बच्चे बी और सी में इंटरसेक्शन लें तो बी और बी इंटरसेक्शन सी ले गए तो हमने कहा बच्चे कि आपको कॉमन देखना है। बी अब सी में देखना है, बी और सी में देखें अब क्या कॉमन आपको दिखेगा, बी और सी में कुछ कॉमन दिखेगा। यहाँ पे देखो इस बी वाले में और इस सी वाले में हम देखेंगे दोनों सेट, मतलब सेट बी और सेट सी में हम देखें क्या क्या हमें कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या सेट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो हमें कॉमन क्या दिख रहा है बच्चे, 11 इसमें है, 11 है, यहाँ भी 11 है, 13 है और यहाँ भी 13 है। तो हम क्या कर लेंगे बच्चे 11 और क्या कर लेंगे 13 लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया। ये हो गया आपके पास क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी बराबर 11 और 13 हो गया। ठीक, अब कोई भी दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर लें, इतना हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम तीसरे क्वेश्चन को देख लें। हम तीसरे क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ये वाले तीसरे क्वेश्चन। इसमें पहले हम बच्चे निकाल लेंगे किसको, इन दोनों को निकालेंगे, ए और सी में इंटरसेक्शन निकाल लें, ए और सी में इंटरसेक्शन निकाल लें। तो हमारे पास ए और सी में देखें क्या बच्चे निकालता है, ए और सी की बात करता है तो ए और सी में देखो ए हमारे पास क्या है, ये है, और सी क्या है, ये है। तो सी और ए में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है, 11 और यहाँ पर भी 11 दिख रहा है कॉमन, तो हम कॉमन लिख लेंगे। और उसके अलावा कोई भी चीज़ें कॉमन आपको दिख नहीं रही होंगी। ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो गया, 11 आपके पास हो गया। ठीक, कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद हम देखें, फिर हम क्या देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं, आगे यहाँ पे देख लें कि बच्चे अब हमको क्या कौन सा लेना है, डी को भी साथ में लेना है। तो अब हम आगे देखो क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, अब ये तो हो गया। उसके बाद हम डी लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। अब हम इसमें देखेंगे क्या बच्चे, यहाँ पे देख लो। अब हमको देखना किस में है, हमको देखना है ए इंटरसेक्शन, तो एक ये हो गया, डी वाला कहाँ हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या आपको कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है, मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन सी और डी वाले सेट में अगर हम देखें तो इसमें आपको कोई भी एलिमेंट दिख नहीं रहा है। अर्थात आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, अर्थात इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन डी ए इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 5 हो गया, मतलब ये खाली सेट हो गया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं कॉमन है। तो आप इंटरसेक्शन किसका, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन डी ले लिए। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला क्वेश्चन। इसके अलावा हम चलते हैं आगे, चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या है बच्चे, ए इंटरसेक्शन सी है और क्या है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी और फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी ही है। तो ए बराबर ये है, सी बराबर ये है। इसमें देखो बच्चे कॉमन क्या लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ये
इसमें देखें बच्चे आपको 11 यहाँ से दिख रहा है, यहाँ भी आपको 11 दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिखा बच्चे 11 दिखा कॉमन। 11 क्या हो गया बच्चे कॉमन हो गया, ठीक। उसके बाद हम चौथा हो गया, उसके बाद हम 5वें क्वेश्चन की बात कर लें। 5वें क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन डी की बात करें। बी इंटरसेक्शन डी में अगर हम देखें तो बी इंटरसेक्शन डी में अगर हम देखें क्या बी इंटरसेक्शन बी डी, बी बराबर ये है और डी बराबर क्या है ये है। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी में अगर देखें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है बच्चे, हमने कहा कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो आपके बच्चे कॉमन देखना है। कॉमन देखना है कि दोनों सेट में कॉमन क्या दिख रहा है। तो बी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो इसमें 7, 9, 11, 13 है, इसमें 15 और 17 है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये खाली हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया 5। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो गया 5 सेट हो गया, मतलब खाली सेट हो गया। तो ये हो गया यहाँ तक 5वें नंबर का क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम चलते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 6वां नंबर अपना क्या है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक। कौन से क्वेश्चन 6वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ 6वें नंबर में क्वेश्चन में क्या देखेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे बच्चे, बी यूनियन सी निकालेंगे जो कोष्टक में है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में अगर बच्चे इंटरसेक्शन में मैंने कहा कि बच्चे 2 सेट अगर हैं, जैसे बी इंटरसेक्शन सी अगर कह रहा है तो बी और सी 2 अलग अलग सेट हैं। उन दोनों अलग अलग सेटों में आपको एलिमेंट देखना है कौन से मैच खा रहे हैं। मैच खाने का मतलब कौन से एलिमेंट एक दूसरे की तरीके से हैं, मतलब एक दूसरे की तरीके से सेम दिख रहे हैं, तो उनको देखना था। अब अपने पास यूनियन आ गया। यूनियन सम्मिलन अब हम ज्ञात करना है। सम्मिलन में हम क्या करेंगे सभी को एक साथ मिलाना है। सम्मिलन मैंने सभी को, चाहे बी सी, जैसे यहाँ पे देखें बच्चे यहाँ पे हमने 2 ही एलिमेंट 2 सेट लिया, बी और सी सेट लिया, उनका सम्मिलन करना है। तो मतलब उनके सभी एलिमेंटों को क्या मिलाना है, सभी एलिमेंट को क्या करना है मिलाना है। जब सभी एलिमेंट को मिलाएंगे तो हमारे पास सेट क्या मिल के आया, सेट क्या निकल के आया। बी के पास हमारे पास क्या है 7, 9, 11, 13 है, और सी के पास क्या है 11, 13 और क्या है 15 है। कितना देखो अब यहाँ पे बी के पास कितना है 7, 9 और 11, 13। तो यहाँ पे देखें 7, 9, 11, 13। अब यहाँ पे बच्चे सी में चलें। 11 तो आपका हो चुका है, 13 भी आपका हो चुका है, लिख चुके हैं। 15 के लिए नहीं लिखे हैं तो हम क्या कर लेंगे 15 लिख लेंगे। तो हमारे पास निकल के आया सेट क्या बी यूनियन सी बराबर निकल के आ गया 7, 9, 11 और 13 निकल कर आ गया, ठीक। यहाँ तक समझ आया, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन 6 नंबर का। उसके बाद हम चल लेते हैं अपने अच्छा ये अभी क्वेश्चन अपना ये वाला क्वेश्चन अभी बाकी भी है। इसमें और भी क्या करना है, इसमें और निकालना है क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन के बच्चे मैंने कहा कि दोनों जो सेट ले रहे हैं। अब देखो एक बी यूनियन सी सेट हो गया, यहाँ से ये निकल के आया, एक ये सेट निकल के आया। अब दूसरा सेट की बात कर रहा है ए क्या है, ए बच्चे यहाँ पे है अपने पास 3, 5, 7 और 9 और 11 इसके पास एलिमेंट है। अब देखो इसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मैंने बच्चे बताया कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ से बच्चे देखो कि आपके पास 7 है, इनके पास भी 7 है, 9 है इनके पास, 9 इनके पास भी है, 11 इनके पास है, 11 इनके पास भी है, और कोई भी चीज़ें एक दूसरे के समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे 7, 9 और 11 को लिख देंगे क्या 7, 9 और 11। 7, 9 और 11 ये क्या होंगे आपके एलिमेंट जो हो गए, ये क्या हो गए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के क्या हो गए एलिमेंट हो गए, या सेट बनकर आ गए किसके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सेट के एलिमेंट क्या हो गए 7, 9 और 11 हो गए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। हमारे पास आगे है यहाँ पे बच्चे कहाँ है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी है। ए इंटरसेक्शन डी की बात कर रहा है। ए इंटरसेक्शन डी मतलब कि क्या हो गया बच्चे ए बराबर यहाँ हो गया और डी बराबर क्या है 15 और 17 हो गया। डी बराबर क्या हो गया 15 और 17। तभी यहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर ए और डी में इंटरसेक्शन लेना है बच्चे। इंटरसेक्शन मैंने कहा कॉमन लेना है। तो इनके पास 15 और 17 है, जबकि इनके पास 15 और 17 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन डी हम ले रहे थे ये क्या हो गया
खाली एलिमेंट हो गया, मतलब ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 निकल कर आएगा। क्या बच्चे निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। इतना क्लियर हो गया, किसी भी बच्चे को यहाँ तक डाउट होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया अपना यहाँ तक क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ पे चलेंगे, आगे हम यहाँ पे चल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे। यहाँ तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम आगे इस वाले क्वेश्चन, चलो इस वाले क्वेश्चन में देखें, हमें बी यूनियन डी पहले निकालना है। क्या बच्चे, बी यूनियन डी निकालना है। तो बी यूनियन डी हमारे पास क्या निकल के आता है, बी बराबर कितना है, बी हमारे पास 7, 9, 11 और 13 है। डी कितना है, 15 और 17 है। 15 और 17 और 7, 9, 11 और 13 में अगर हम इसमें यूनियन निकाल रहे हैं, बी यूनियन डी कर रहे हैं, तो हमारे पास निकल के क्या आता है बच्चे, ये निकल के आया, हमने कहा कि जो बी के पास है 7, 9, 11, 13 है, इसको तो हम लिख लिए, और डी के पास 15 और 17 है, इनको भी हम क्या लेंगे, लिख लेंगे। तो ये हमारा एक सेट बन गया, बी यूनियन डी का सेट बन गया। तो बी यूनियन डी का जो सेट बन गया 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब हमें तो अभी हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ। अब हम इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन क्या, बी यूनियन डी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन ले, तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि ए बराबर क्या है, ए बराबर है 3, 5, 7 और 9, 11 है। 3, 5, 7 और 9, 11 है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें क्या, 3, 5, 7, 9 और 11 में हम देखें, क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं इनका, और इसमें देखो कॉमन कुछ दिख रहा है बच्चे, कॉमन हमें 11 दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 ले लिए, 7 दिख रहा है, 7 ले लिए। ठीक, और भी हमें कुछ कॉमन दिखा है और हमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, 7, 9 और 11 हमने क्या रख दिया, इसको रख दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के एलिमेंट हो गए। तो यहाँ तक था आपका जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, किसी भी बच्चे को कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या कर देते हैं बच्चे, कुछ हमें हटाना पड़ेगा। आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमें इसमें कुछ क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, नीचे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमको ये चीज़ें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। तो अब बच्चे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट सभी बच्चों का। आगे हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक, रेड वाला पूरा हटा देते हैं। अब देखो आगे हम क्या कर देते हैं, फिर हम नया लेते हैं। हम तो यहाँ तक कुछ ना, ये तो हो गया, हाँ यहाँ तक अपना हो गया। आगे हम चल लेते हैं कितना, 9वें वाले क्वेश्चन की तरफ चले। 9वां क्वेश्चन अपना ये है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और यहाँ तक। ठीक, अभी इसमें हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात कर लें। ठीक, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे 9वें क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास देखो हम ए और बी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए और बी के साथ ले रहे हैं यहाँ इसके और इसके साथ। तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारे पास निकल कर आता है क्या, देखो 7 हो गया, यहाँ कॉमन है, 9 है, 9 इसमें भी है, 11 है, 11 इसमें भी है। तो 7, 9 और 11 ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम लेंगे, अब पीछे वाले को, इसको बी यूनियन सी को लेंगे। तो अब हम जब बी यूनियन सी लेंगे, कहाँ बच्चे, बी यूनियन सी लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, अब इन्हीं में, इसी दोनों में हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 तो हमारे पहले ही क्वेश्चन से हो गया। अभी ये दोनों पहले वाले में हैं, तो हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी हम एक सेट लिखते हैं तो उसमें एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। तो हमने ये जो ए वाले जो सेट था, इसके सारे एलिमेंट को लिख दिया। इसमें 7, 9 और 11 ए वाले एलिमेंट में था, अर्थात कॉमन थे, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम जो एलिमेंट बचा हुआ है 13, उसको हम 13 लिख देंगे। तो ये बी यूनियन सी हमारे पास निकल के आया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ऑफ
बी यूनियन सी निकालना है। अभी यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हमारे पास निकल कर आता है, हमारे पास निकल कर आता है क्या 7, 9 और 11। 7, 9, 11 कैसे आया? 7, 9, 11, 7, 9, 11 इसमें और इसमें ये क्या है? कॉमन है। जो कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चे हमें इंटरसेक्शन लेना है, किसमें? इसमें और इसमें। तो इंटरसेक्शन लेना है तो हमने इंटरसेक्शन लेकर के हमें एक सेट बना दिया। तो ये होगा आपका क्वेश्चन, ये हो गया 9वां क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये अपना 9 क्वेश्चन हो गया। इसको सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत होता है तो अपना दिक्कत को बता सकता है नीचे, हम उसकी दिक्कत को नए वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसके बच्चे की दिक्कत को सॉल्यूशन में तब्दील करके, मतलब सॉल्यूशन करके। ठीक, अब चलते हैं हम अपने 10वें वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 10वां वाले क्वेश्चन में क्या है हम देखें। हमारे पास 10वें नंबर का क्वेश्चन है। अब इस 10वें नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ नीचे मिटा देते हैं बच्चे। इसको सभी स्क्रीनशॉट बच्चे ले लिए हैं तो हम उसको हटा देते हैं। उसके बाद इसकी PDF भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको भी बताइए कहाँ पे आप PDF इसका लेना चाहते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे बच्चे ये हो गया यहाँ तक। और उसके बाद हमको क्या करना है, इस वाले में हमें क्या करना है, पहले A यूनियन D फिर B यूनियन C निकालना है। A यूनियन D की बात करें तो A यूनियन D मतलब कि बच्चे A हमारे पास क्या है, A हमारे पास ये है, D हमारे पास ये है। इसमें हमको यूनियन लेना है तो बच्चे जो इनके के मिल रहा है उसको तो लेना ही है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या ले लेंगे, B यूनियन C लेना है। क्या लेना है बच्चे? B यूनियन C। B यूनियन C भी लेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, B के पास क्या एलिमेंट है, यहाँ पे देखें बच्चे हमारे पास क्या हो गया, B के पास क्या एलिमेंट है, B के पास 7, 9, 13 है और यहाँ पे C के पास 11, 13 और 15 हैं। तो हमें 7, 9, 11, 13 जो B के एलिमेंट हैं इसको तो हम लिख लेंगे 7, 9, 11 और 13 इसको तो हम लिख लेंगे बच्चे। जो हमारे पास इनके पास नहीं है उसको भी हम लिखेंगे। 11 और 13 तो हमें इसी वाले में मिल गया, मतलब B वाले ही सेट में मिल गया, लेकिन 15 अभी तक नहीं मिला। तो 15 जो नहीं मिला है उसको भी हम यूनियन ले रहे हैं तो हम लिख लेंगे। तो ये हो गया अपना एक सेट, 2 सेट बन गए। हमने जब 2 सेट बन गया है तो हमारे पास जो यूनियन निकालना है, यहाँ पे बच्चे देखो इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों सेट में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या कर लेंगे बच्चे, A यूनियन D इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C। हमने कहा कि जब इंटरसेक्शन लेना तो बच्चे इन दोनों सेटों में क्या करना है, एलिमेंट कॉमन ढूंढना है। 7, 9 और 11 ये कॉमन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 15 भी आपको कॉमन दिख रहा है। तो हमारे पास क्या मिल के आया, हमारे पास जो नया सेट बनेगा 7, 9, 11 और 13 और कितना 15, ये हो जाएगा अपना नया सेट बनकर आएगा। ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन जो थे अपने क्वेश्चन नंबर 6 में 10 क्वेश्चन आपके करने थे, हमने 10 क्वेश्चन को कर दिया। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत ना आए। चलिए आगे चलते हैं। 7वें नंबर में क्वेश्चन में क्या करें हैं कि x इस प्रकार है कि x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है और दूसरा सेट क्या दिया गया है, b में क्या कहा है, x एक समप्राकृतिक संख्या है। तो मतलब अगर हम बात कर लें इसको हम सेट के रूप में कैसे रूपांतरित करेंगे, जैसे ये तो लिखा है निर्माण फॉर्म में, हम इसको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म और निर्माण फॉर्म बच्चे बहुत ही बार हमने आगे क्वेश्चन कर लिया है। तो आप इनके पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो इनके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। रोस्टर फॉर्म और निर्माण फॉर्म क्या होता है उसको हम अगले इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे ये निर्माण फॉर्म में दिया गया है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लेंगे तो हमें आसानी होगी। जब हम उसी को आसान करने के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को हम रोस्टर से निर्माण फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं यहाँ पे। तो बच्चे हम 7 नंबर के क्वेश्चन को हम पहले से सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्व इसलिए कर लिए हैं कि आप सभी बच्चों को लेट ना हो, देर ना हो, क्योंकि यह वीडियो लंबा होने की हमें उम्मीद थी। तो हम लंबा ना करें जिससे कि छोटा हो जाए वीडियो, और छोटा हो जाए तो बच्चों को ऊब ना लगे, कम सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो चलिए हम 7 नंबर के क्वेश्चन की देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सेट जो है इस प्रकार है, ये क्या है, निर्माण रूप में लिखा गया है। तो हम इसको हम रोस्टर रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, ए क्या है, एक्स इस प्रकार है, एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या,
ए या है एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ऐसे पूरी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। उसके बाद बी वाले में क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, x क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, तो मतलब 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक की ऐसे सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी। सम संख्याएं बच्चे वो संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वो क्या होती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रही हैं वो सम प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद सी वाले में क्या कह रहा है, x इस प्रकार है कि x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या की बात करें बच्चे तो 1 3 5 7 9 11 ये सभी क्या होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो क्या हुए, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अभी यहाँ पे बच्चे देखें डी वाले में क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, बट वो खुद से क्या हो, खुद से डिवाइड करें तो कट जाए, बट किसी दूसरे संख्या से वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको काट नहीं सकते। तो ये हो गया अपना जो क्वेश्चन में दिया गया था, हम उन क्वेश्चन को बात कर लिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब देखें आगे हम बात कर लेते हैं, हम आगे क्या बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है बच्चे, जो हमारा ये ए बी और सी और डी दिया था निर्माण रूप में, हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलें। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या हमने बच्चे ये लिखा, बी वाला भी लिख दिया और सी वाला डी वाला इसको तो हम अभी देख चुके हैं। अब देखो अब हम समझते हैं जैसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की तरीके का क्वेश्चन हमने बहुत बार कर चुका है। हमने कहा बच्चे ए और बी में दोनों में मैच खाना चाहिए, वो एलिमेंट जो ए और बी के हों। तो ए में क्या है, ए में अगर हम देखें 2 है, बी में भी क्या है 2 है, ए में 4 है, बी में 4 है, 6 है, इसमें भी 6 है। अगर हम इसको ऐसे इन्फिनिटी तक करते जाएं तो ऐसी संख्याएं मिलती हमें चली जाएंगी, 2 2 4 6 8 10 ऐसी भी संख्याएं हमको मिलती हुई इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे हमारे पास निकल के आया क्या कि 2 4 और 6 और 8 निकल कर आया, ऐसे निकल कर आएंगे तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला सेट निकल के आया, ये सेट क्या है, बी के बराबर है। तो बच्चे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। हमने क्या बच्चे निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, तो हमने ए इंटरसेक्शन निकाल दिया बी के बराबर है। तो ये हो गया यहाँ तक का। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्या चलते हैं बच्चे, आगे हम देखेंगे क्या दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन सी की बात करें बच्चे, तो ए इंटरसेक्शन सी में हम देखें कि हमें मैच कराना है। देखो यहाँ पे 1 मिल रहा है, सी में भी 1 मिल रहा है, और तो यहाँ 3 मिल रहा, यहाँ भी 3 मिल रहा, 5 मिल रहा, और क्या चीज़ें मिलेंगी 5 के बाद 7 भी मिलेगा। अगर 7 होता तो, और 7 के बाद क्या मिलता है, 11 होता तो 11 भी मिलता, मतलब ऐसे ही मिलता हुआ चला आता। यहाँ से थोड़ी सी संख्या इसको हम बढ़ा दें क्या बच्चे, थोड़ा सा हम बढ़ा दें, यहाँ पे 1 भी रहेगा। ठीक, जब 1 भी रहेगा तो ये देखो जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी निकल कर आया बच्चे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि जो किसके पास, सी के पास जो एलिमेंट है, देखो सी के पास जो क्या एलिमेंट है, 1 3 5 7 9 होता तो 9 भी आ जाता। तो यहाँ देखो इसके पास, मतलब ये इन्फिनिटी तक पहले आ चुका है, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अप टू डॉट डॉट आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होगा। बट हमने सी के ज़्यादा संख्या ले ली है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो संख्याएं आएंगी, जो एलिमेंट आएगा, सी का ही सारे एलिमेंट आएंगे। इसलिए जब हमें दिखा कि सी के ही सारी एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट या उपलब्ध हो रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या लिख दिया, सी के बराबर लिख दिया, क्योंकि ये वाला सेट क्या है, सी सेट के बराबर है। तो हमने इतना देख लिया, हमने इतना जान लिया। इसके बाद भी हमें कुछ और भी डाउट होना चाहिए। जो डाउट आपके पास होना चाहिए
जिससे कि हम क्या कर सकें, एक नया वीडियो आपके लिए और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। जब बच्चे को इतना ही समझ आ जा रहा है तो हम नया वीडियो नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम एक डाउट वाली क्लास लेंगे। उस डाउट वाले क्लास में हम सभी बच्चों का कमेंट्स को रखेंगे और उस कमेंट्स में जिन बच्चों की जो भी दिक्कत है उसको हम देखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ए इंटरसेक्शन डी की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन डी की बात कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन डी अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन डी में हमको देखो ए के पास है कहाँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और डी के पास है 2 3 5 7 11 हैं। अगर हम इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास यहाँ 2 है, इसके पास भी 2 है, 3 है, 3 इसके पास भी है, 5 इनके पास है, 5 इनके पास है, 7 इनके पास है, तो इनके पास भी 7 होता, 8 9 10 ऐसे ही होता। मतलब 7 और 11 ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, ए में ए के साथ क्या करेंगे, मैच खा जाएंगे, मतलब कॉमन हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना यहाँ तक कॉमन। और तो हमने क्या देखा कि ये वो सारे एलिमेंट किस सेट के बराबर हो रहा है, ये डी सेट के बराबर हो रहा है। तो हमने इस सेट के स्थान पे क्या कर दिया, डी बराबर क्या लिख दिया, डी बराबर लिख दिया। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ, किसी भी बच्चे को इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या करना है, आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। आगे हम क्या करते हैं, ठीक, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन डी का मान हमें निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी हो गया बच्चे। अब हम देखेंगे कहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी। क्या देखेंगे बच्चे, बी इंटरसेक्शन सी को देखेंगे। बी इंटरसेक्शन अगर सी हम निकालेंगे तो देखें यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में अगर हम देखें तो देखो बी के पास क्या एलिमेंट हैं, 2 6 8 है और सी के पास क्या है, 1 3 5 7 9 11। क्या कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ मैच खा रहा है? बिल्कुल कोई भी एलिमेंट मैच नहीं खा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के पास क्या होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो हमने लिखा क्या बच्चे, यहाँ पे चौथा आपका गलत दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको खाली रहेगा। तो जब खाली रहेगा तो आप हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब खाली रहेगा तो बच्चे आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा। हमने कहा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें देख रहे हैं बी और सी में कोई मैच खा रहा है क्या। बी में 2 4 6 8 है, लेकिन 1 3 5 7 9 11 है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी एलिमेंट के साथ मैच खाता हो। जब मैच नहीं खा रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चे, जब मैच नहीं खा रहा है तो हम इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट मैच नहीं खा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें खाली सेट रख देंगे। जब खाली सेट रख देंगे, खाली सेट को हम फाई से दर्शाते हैं, तो हमने क्या दिखा दिया, ए इंटरसेक्शन बराबर कितना, 5 दिखा दिया। अब हम चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बी इंटरसेक्शन डी दिखाना है। तो बी के सारे एलिमेंट 2 4 6, डी 2 3 5 7 11 हैं। इसमें देखो कौन कौन मैच खा रहा है, 2 मैच खा रहा है, 2 मैच खिला दिए। उसके बाद कोई मैच नहीं खा रहा है, 3 5 7 11 नहीं मैच खाया, 4 6 के साथ। इसका मतलब 2 जो था 2 ही क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन डी निकल कर आ गया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सी इंटरसेक्शन डी हमें ज्ञात करना था। तो सी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो सी के पास 1 3 5 7 और 9 11 हो गया। अब देखो बच्चे इसमें मैच कौन से खा रहा है, मैच जो खा रहा है उसको हमको देखने की ज़रूरत है। किसमें, डी वाले में। देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 9 यहाँ पर है, लेकिन 9 उनके पास नहीं है तो इसको हटा देंगे। और 11 इनके पास है तो 11 भी इनके पास है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, 3 5 7 और 11 क्या हो गए, इनमें कॉमन दिख रहे हैं। हमने लिख दिया सी इंटरसेक्शन डी बराबर कितना हो गया, 3 5 7 और 11 का एक सेट बना हुआ है। उसके बाद हम इसको लिख भी सकते हैं 6 नंबर को, क्या कि जो सी इंटरसेक्शन डी है उसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। विषम संख्याएं हमने बच्चे बताया जो 2 से डिवाइड ना हो या 2 से डिविजिबल ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे 3 5 7 11 ये क्या हो जाएंगे, एक विषम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कैसे हो जाएंगी बच्चे, क्योंकि ये 3 5 7 और 11 जो हैं ये खुद से कटेंगे, किसी दूसरे वाली संख्या से ये कटने वाले नहीं हैं, या दूसरी वाली संख्या से इसमें भाग दें तो जाने वाला नहीं, ये पूर्णतः जाएगा नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक,
यहाँ तक हो गया, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपके 12 क्वेश्चन रखे गए हैं, 12। तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। इसमें समुच्चय युग्म में से कौन सा युग्म असंयुक्त है, मतलब उसको संयुक्त में नहीं है उसके, तो उसको हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो दोनों में कौन से एलिमेंट हैं, किसमें दोनों एलिमेंट हैं। यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 4 ये एक सेट है, सेट में 1 2 3 4 एक एलिमेंट है। और यहाँ पे देखें तो x इस प्रकार है, x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और जो x होगा वो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। और क्या होगा कि जो 6 होगा वो x क्या होगा, 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास दिया था पहले वाले में 1 3 5 4, ये तो दिया ही था। 4 5 6 हमने यहाँ से निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि जो x का मान है वो क्या है, 4 के बराबर भी कहा है, और x का मान x का मान 4 से बराबर भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा। अब वहीं x का मान 6 से तुलना करें तो 6 के बराबर x का मान होगा, लेकिन 6 से छोटा भी x का मान हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जो सेट बनाया वो 4 5 6 बनाया। अब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो हमारे पास 4 और 4 दोनों सेट में देखने को मिला, तो हमारे पास आ गया कितना, 4 आ गया। अतः ये हो गया कि जो दिया गया युग्म असंयुक्त नहीं है, दिए गए जो युग्म होगा वो क्या होगा, असंयुक्त नहीं है, मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो ये क्या होगा, असंयुक्त नहीं होगा। उसके बाद हम चल देते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं दूसरा नंबर भी क्वेश्चन वही है, और इसमें कुछ क्या अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सभी बच्चे जानते हैं कि ये वाली और ये दो मैच खा रहे हैं, तो हम इसको नया लिख दिए। अब हमको क्या करना है, ये क्या हो गया, असंयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक एलिमेंट है जो दोनों में है, जो क्या है, दोनों में है। यहाँ आप देख लें तीसरे वाले में देखें x एक सम पूर्णांक है, x इस प्रकार है कि x एक क्या है, विषम पूर्णांक है। अगर हम यहाँ पे देखो x एक क्या है, सम पूर्णांक है, इंटरसेक्शन ऑफ x इस प्रकार x एक विषम पूर्णांक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिए गए युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। ठीक, इतना किसी भी बच्चे को इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, 8 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई भी बच्चा इन स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व करके रखा है बच्चे, जैसा कि हमने कई बार बताया। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको भी ये क्वेश्चन अपना सॉल्व है, और इसे सॉल्व वाले क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है। ए बराबर दिया गया है एक सेट, बी बराबर भी सेट दिया गया है, सी बराबर भी सेट, डी बराबर भी सेट दिया गया है। हमको नीचे जो दिया गया उसको ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, ए में से बी को घटा दें, जो ए के पास बचेगा वही क्या हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन मतलब निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया अपना पहला वाला क्वेश्चन 9वें नंबर का। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ए था, ए कितना है, 3 6 9 12 15 18 21 है। और यहाँ से बी को घटाएंगे, 4 8 12 16 और 20 को घटाएंगे। जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जब हम घटाएंगे इसको तो देखो 4 है, 4 इनके पास है, तो 4 का कोई गिनती है नहीं, इनके में 4 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हटा ही देंगे। अब यहाँ पे देखो 8 इनके पास है, 8 इनके पास है, इसको भी हटा दो। 12 इनके पास है, ये 12 है, ये 12 है, तो इसको भी क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ठीक, अब क्या कर देंगे, अब कोई भी ऐसी संख्याएं जो नहीं है कि जो मैच खाती हों, ये किसी भी संख्या मैच नहीं खा रही हैं। अब मैच कौन सा खाएगा बच्चे, यहाँ पे देखो कि आपको 4 और 8 भी नहीं मैच खा रहा है, तो हम इसको तो पहले ही काट चुके हैं। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे पास ए में बचा क्या, हमारे पास ए में 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। 3 6 9 15 18 और 21 ये हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक, क्या निकल कर आ गया, 3 6 9 15 और 18 और 21 ये हमारे पास निकल कर आ गए संख्या।
जब संख्या ये क्या हो जाएगी, ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी का सेट हो जाएगा। ठीक, और तो उसके बाद हम चलो आगे चलते हैं। तो बच्चे 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम पहले ही देख रहे हैं कि सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करके रखे हैं। इसका रीज़न यही है कि हमारा कुछ लंबा सेशन ना हो। चलिए हम 9 नंबर के क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि ए सेट क्या है, ए जो 3, 6, 9 और 12 और 15 है। और उसके बाद अगर हम देखें आगे और 18 और 21 है। बी वाला जो सेट है इसमें 4, 8, 12, 16 और 20 एलिमेंट हैं। और सी वाले में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एलिमेंट हैं। 5, 10, 15 और 20 ये डी के सेट में एलिमेंट हैं। अब बच्चे अपन को देखना है कि ए माइनस बी क्या करना है, ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करेंगे तो बच्चे देखना कि आपको घटाना है। घटाना क्या है, जैसे देखो इनके केम 4 मिल रहा है, बी में 4 है, तो आपको क्या करना है, ए वाले का 4 अगर कहीं दिख रहा है तो आपको ए का 4 को काट देना है। देखो यहाँ पे हमने देखो बी में 4 है, ए में कहीं 4 नहीं है तो छोड़ देंगे। डी में क्या है, डी में 8 है, क्या ए में कहीं 8 है, छोड़ देंगे। बी में कितना है, 12 है, तो ए में क्या है, 12 है, इसको हम हटा देंगे। और बी में देखेंगे 16, 16 कहीं इसमें है, ए में कहीं भी 16 नहीं है। 20 कहीं है, 20 कहीं भी हमें दिख नहीं रहा। इसका मतलब जो चीज़ें थी बी वाली बी सेट की, वो सभी चीज़ों को सेट ए में मैच कराना है। अगर जो मैच करिए तो उसी को छोड़ देना है, जो नहीं मैच किया उसको हमको डायरेक्ट लिख देना है। अब बच्चे क्या क्या चीज़ें नहीं मैच की, आपका 3, 6 और 9 नहीं मैच किया तो हमने 3, 6 और 9 को लिख लिया। 15, 18 और 21 नहीं मैच किया तो 15 और 18, 21 लिख दिया। तो ए माइनस बी अगर निकालना हो तो आपको कैसे निकालेंगे, हमने कहा कि जो सेट है ए है और बी के जो एलिमेंट हैं, बी में जो भी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं उनको काट देना है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट ए के बचेंगे उसको एक सेट में लिख देना है, वो आपका हो जाएगा ए माइनस बी का सेट हो जाएगा। तो यहाँ तो आपको हो गया क्लियर बच्चे। आगे इसी तरीके से चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे ए माइनस सी। ए माइनस सी अपन दूसरे वाले में देखना है। तो अब बच्चे मैंने कहा कि जो सी में एलिमेंट होगा उसको ए में मैच कराना, जो मिलेगा तो उसको भी छोड़ देना है, और जो बाकी रहेगा उसको ए वाले एलिमेंट का डायरेक्ट आपको सेट में रख देना। तो ए माइनस सी निकल कर आएगा। क्या यहाँ पे 2 देखो बच्चे ए वाले सेट में मैच खाता है, नहीं मैच खाता। और यहाँ पे देखो बच्चे 4 ए वाले सेट में नहीं है, इसको भी हटा दो। 6 यहाँ पे है, 6 ए में है, इसको भी हटा दो। 8 ए सी में है, ए में नहीं है, इसको भी हटा दो। 10 ए में नहीं है, 12 ए में है, 12 को भी हटा दो। 14 ए में नहीं है, 14 को हटा दो। 16 नहीं है, 16 को भी हटा दो। अब बच्चे जो सेट ए में बचे हैं उसी को लिख लो। क्या बचे हैं हमारे पास, एक तो 3 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। तो हमने क्या लिख दिया, 3, 15, 18 और 21 हमारा सेट आ गया, ए माइनस सी का सेट आ गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चे, किसी भी बच्चे को इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि जो सेट ए माइनस सी अगर निकालना है तो सी के जो भी एलिमेंट ए सेट में मैच खा रहे हैं उनको छोड़ देना है, बाकी जो भी एलिमेंट सेट ए में दिखेंगे उनको लिख लेना है। यहाँ तक हो गया, आपको सभी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन है ए माइनस डी। ए माइनस डी निकालना है तो बच्चे हमें मैच कराना है ए के साथ। क्या 5 ए में मैच खाता है, नहीं मैच खाता। क्या 10 मैच खाता है, नहीं मैच खाता। 15 यहाँ पे देखो बच्चे 15 क्या करेगा, 15 मैच खा रहा है कहाँ पे, ए में, तो यहाँ पर 15 है, इसको हम हटा देंगे इस सेट ए से। 20 क्या है, 20 नहीं मैच खाता तो नहीं मैच खाता। इसके बाद अब हमारे पास सेट ए में क्या बचा, 3, 6, 9, 12 ये बचा है और 18, 21 बचा है। तो 3, 6, 12, 9, 3, 6, 9, 12 और 18 और 21 को हमने एक सेट में रख दिया, तो यही ए माइनस डी वाला सेट बन गया। ठीक, इतना हो गया। आई होप कि इतना बच्चे क्लियर हुआ होगा, कहीं भी बच्चों को, कहीं भी किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर का, बी माइनस ए हमको निकालना है। बी माइनस ए निकालने के लिए हमने कहा कि जो ए में एलिमेंट है, अब देखो अब किस में, अब जो ए वाला पीछे है तो हमको क्या करना है, ए में जो एलिमेंट है उसको मैच कराना है, किसके, बी वाले सेट के साथ मैच कराना है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास ए में क्या है, 3 है, क्या बी में 3 है, नहीं है। 6 है, 6 क्या 3 में है, जो बी में है, बी में 6 नहीं है। 9 है, 9 भी नहीं है। और 12 है, जी बिल्कुल 12, यहाँ पे देखो 12 क्या है, 12th
ट्वेल्थ क्या है, सेट बी में है, तो हमको सेट बी में जो ट्वेल्थ दिख रहा है उसको हम काट देंगे। बाकी जो 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास जो सेट बी में बचा हुआ 4, 8 और 16, 20 बचा हुआ है, तो 4, 8 और 16, 20 हमारे पास दिखा, यहाँ पे 4, 8 और 16, 20 दिखा, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हमने बच्चे बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो पीछे है पीछे वाले को मैच कराना है, जो आगे वाला सेट है आगे वाले सेट के एलिमेंट के साथ। अगर पीछे वाले सेट के एलिमेंट में जो एलिमेंट रखा गया है वही एलिमेंट आगे वाले सेट के एलिमेंट में रखा गया है, तो उसको हटा करके बाकी जितने एलिमेंट बचे हुए हैं इस बी वाले का, उसी सबको लिख देना है, उसी का सेट बना देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सी माइनस ए की बात करें। अब हमारे पास जो सी के सभी एलिमेंट को मैच कराना है ए वाले में, जो मैच हो गया तो उसको सभी को छोड़ देना है, बाकी सी के सारे एलिमेंट को क्या करना है, लिख लेना है। आप देखेंगे बच्चे कि तो हमारे पास मैच क्या हो रहा है, हमारे पास मैच कुछ हो रहा है, यहाँ पे देखो 6, 6 मैच हो जा रहा है, और भी कोई चीज़ें जो मैच हो रही हूँ एक वाले एलिमेंट का, इसमें 3 तो मैच नहीं हो रहा, 9 भी मैच नहीं हो रहा, 12 बच्चे देखो यहाँ 12 मैच कर गया, और 15 भी मैच नहीं कर रहा, 18 भी मैच नहीं कर रहा, 21 भी मैच नहीं कर रहा। इसके बाद अब सी के जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सभी एलिमेंट को क्या करोगे बच्चे, लिख लोगे, यही आपका सेट हो जाएगा, क्या, सी माइनस ए हो जाएगा। तो सी माइनस में अब ए में क्या बचे हुए हैं, 2, 4 और 8, 10 और कितना हो गया, 14 और 16 बचे थे, तो ये हो गया अपना सी माइनस ए। क्या, सी माइनस ए अपना सेट बच्चे निकल कर आया। इसके बाद हम चलते हैं अपना 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ये वाला। अब इसमें डी माइनस ए की बात कर रहा है बच्चे, तो हम इसमें क्या कहेंगे, हम देखेंगे कि जो ए वाला एलिमेंट है, जो ए वाला सेट है, उसके सारे एलिमेंट को हम डी वाले में मैच कराएंगे। हमारा मैच क्या करता है, क्या 3 डी में है, 3 डी में नहीं है, 6 है, 6 भी नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं है, 12 है, 12 भी नहीं है, 15 देखो बच्चे यहाँ है, 15 यहाँ भी है, तो अब यहाँ पे और 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। अब बच्चे हमारे पास निकला क्या, हमारे पास 5 और 10 बच रहा है और 20 बच रहा है, तो यही डी में जो एलिमेंट होगा, डी माइनस ए जो बचेगा वो 5 और 10 और 20 होगा। देखो 5, 10 और 20 हमारे पास डी माइनस ए निकल कर आया। ठीक, यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा पीछे वाला जो सेट है, आगे वाले जो सेट में से क्या करना, मैच कराना, जो चीज़ें मैच हो गए, अगर जितने एलिमेंट मैच हो रहे हैं उसको छोड़ देना, बाकी सारे एलिमेंट जो आगे वाला सेट होगा उसके सारे एलिमेंट को लिख लेना है। ठीक, यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा, अपना 6 नंबर का तक हो गया है। 7 नंबर की बात करें, बी माइनस सी। अब हमको यहाँ पे सी वाले सेट के एलिमेंट देखना है, सी वाले सेट के एलिमेंट बी में देखना है, तो सी में 2 है क्या, बी में 2 है, नहीं है, 4 है, तो 4 देखो बच्चे यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 6 इनके पास है, 6 बी के पास नहीं है, 8 इनके पास है, 8 बी के पास है। अब यहाँ पे देखो 10 इनके पास है, 10 इनके पास नहीं है, 12 इनके पास है, 12 भी इनके पास है, 16 इनके पास है, 16 इनके पास भी था। अब देखो बच्चे 14 उनके पास नहीं है, किनके पास नहीं है, बी के पास, तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट अकेले बचा, 20 अकेले बचा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बी माइनस सी जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 20 निकल कर आएगा। तो जो सेट बना उसमें कौन सा एलिमेंट आया, 20 एलिमेंट आ गया। उसके बाद हम चलते हैं बी माइनस डी, मतलब कि 6, 8वें वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बी माइनस डी को निकालना है। अब बच्चे इसमें देखेंगे क्या, हमें देखना है अब डी वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पे डी वाले में से डी सेट के सारे एलिमेंट को बी वाले में मैच कराना है। देखो डी में क्या है, 5 है क्या, इसमें 5 है, बी में नहीं है, 10 है, 10 बी में नहीं है, 15 है, 15 भी बी में नहीं है, 20 है, तो 20 यहाँ पर भी है, इसको हम मैच करा दिए। बाकी जो सारे एलिमेंट बचे हुए हैं 4, 8, 12 और 16, इसको हम लिख देंगे, तो ही हमारा सेट बन जाएगा। 4, 8, 12 और 16, ये क्या हो गया, आपका एक सेट बन गया जो 8वां नंबर का था। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं आगे 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चे हम इसको स्पीड में अब बताने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको 1-2 क्वेश्चन समझा दिया, तो इसके बाद हम रिपीट करते हुए चल रहे हैं, जल्दी जल्दी हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए, आपका ज़्यादा लंबा सेशन ना हो। और आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो बच्चे आप अपने यूट्यूब फीचर का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पर जाइए और सेटिंग में जाइए, सेटिंग से आप एडवांस सेटिंग है, एडवांस में जाइए, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्लो भी देख सकते हैं और स्पीड भी बढ़ा करके देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, देखो 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बात करें बच्चे, हम इसमें दिया है क्या, इसमें दिया है कि बी सी माइनस बी दिया है। तो अब देखो बी वाले एलिमेंट को हम सी में मैच कराएंगे, हमें देखना है अब बी वाले एलिमेंट क्या दिख रहा है हमें बच्चे,
बी वाला एलिमेंट हमारे पास है क्या 4 है क्या, सी में 4 है, बिल्कुल 4 है, तो 4 को 4 से हटा दो। 8 इनके पास है, तो 8 भी क्या है सी के पास है। अब 10 कितने, 10 इनके पास है लेकिन इनके पास नहीं है। 12 इनके पास है, 12 इनके पास भी था, इसको भी हटा देंगे। 16 है इनके पास, 16 भी हटा देंगे। 20 है, 20 नहीं है, 20 को 20 हटा देंगे। ये सारे एलिमेंट आपको हमने मैच करा दिया। इसमें बचा क्या, 2 बचा, 6 बचा, 10 बचा, 14 बचा, 2 बचा, 6 बचा, 10 बचा, 14 बचा। यही बचा कितना, 2, 6, 10 और 14। यही क्या हो गया आपका सेटअप बन के आया सी माइनस बी। उसके बाद हम चलते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर डी माइनस बी की बात कर रहा है। डी माइनस बी की बात कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे क्या, देखेंगे कि हमारे जो बी सेट के सारे एलिमेंट को हम डी वाले सेट में सारे एलिमेंट में मैच करेंगे। तो हमारे पास देखेंगे बी का जो सेट में 4 देखेंगे, 4 डी में नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि बी में 8 है लेकिन डी में 8 नहीं है। 12 है, 12 डी में नहीं है। 16 है, 16 भी नहीं है। 20 देखेंगे तो 20 अकेले मैच कर रहा है। इसका मतलब जो भी इसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे डी के, हम उसको क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे तो वो डी माइनस बी निकल कर आएगा। 5, 10 और 15 का ये देखो एक सेट निकल कर आया जो है क्या, डी माइनस बी है। अब उसके बाद हमारे आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, सी माइनस डी। सी माइनस डी की बात करेंगे तो सी में से अगर हम डी को घटाएं तो देखो क्या आता है हमारे पास। डी में हम एलिमेंट हमारे पास 5 है क्या, सी में 5 है, नहीं है। 10 है क्या, सी में 10 है, बिल्कुल 10 है। उसके बाद हमारे पास देखो 15 है, 15 क्या इनके पास है, 15 नहीं है। 20 हमारे पास डी में है क्या, इनके पास है, 15 नहीं है। इसके बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है कि बचे 2, 4, 6, 8, उसको हम और 12, 14 और 16 इन सभी एलिमेंट को हम एक सेट में रखेंगे। वही हमारा सी माइनस डी वाला एलिमेंट निकल कर आएगा। ठीक, इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें बनता है उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन है, डी माइनस सी है। डी माइनस सी का सेट जो है इसको कैसे निकालेंगे बच्चे, इसको देखें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सी के सारे एलिमेंट को हम डी के साथ मैच कराएंगे। हमारे पास क्या है, अब सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, ये 10 और 10 ही मैच खाएगा। बाकी सभी एलिमेंट ना तो 12, ना तो 14, ना तो 16, ना तो 8, ना तो 6, ना तो 4, ना तो 2, ये कोई भी एलिमेंट डी के साथ मैच नहीं खाएगा। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट डी में बचा हुआ है 5, 15 और 20, ये क्या हो जाएंगे, अपना डी माइनस सी निकल कर आएगा। ठीक, ये क्या हो गया, 5, 15 और 20 अपना डी माइनस सी निकल कर आया। ये तो हो गया बच्चे अपने 9वें नंबर में कितना 12 क्वेश्चन थे। हमने 9 नंबर के क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन जो बने थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, 10वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बच्चे क्या कह रहा है, 10 वाले नंबर में कह रहा है कि x इस प्रकार सेट है, x इक्वल टू है ए बी सी डी, x के जो एलिमेंट हैं, y सेट जो है उसके एलिमेंट हैं एफ बी डी जी। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x माइनस वाई ज्ञात करना है। x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए बच्चे मैंने बताया जब आपको माइनस ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, y के जितने भी एलिमेंट है उसको मैच कराना है x के साथ। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या f आपको दिख रहा है, एम x वाले सेट में नहीं दिख रहा, b दिख रहा है, बिल्कुल बच्चे b दिख रहा है तो b को हम इसको काट दिए। d दिख रहा है, d को भी हम काट दिए। g दिख रहा है, g नहीं दिख रहा है। तो अब हमारे पास जो x के एलिमेंट बचे हैं, क्या बचे हैं, यहाँ x के साथ c और a बचे हुए हैं। तो c और a जो हम रख देंगे वही x माइनस वाई निकल कर हो जाएगा। ये हो गया अपना x माइनस वाई। ये तो पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास है क्या, y माइनस एक्स है। तो y माइनस एक्स है, तो अब बच्चे जो x के सारे एलिमेंट हैं उसको हम y वाले सेट के सारे एलिमेंट से हम मैच कराएंगे। तो देखो क्या क्या मैच करता है, अपने पास जो b है b मैच करेगा और d है d मैच करेगा। उसके बाद ना तो c मैच करेगा ना तो a मैच करेगा। इसका मतलब जो हमारे पास y के जो एलिमेंट बच रहे हैं f और g, यही आपका y माइनस एक्स क्या बन जाएगा, f और g बन जाएगा, क्योंकि y में जो एलिमेंट बचा था f और g वही आपका निकल कर आएगा। उसके बाद हमारे पास है बच्चे इंटरसेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे हमारा है जो थर्ड वाला क्वेश्चन, इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y है। इंटरसेक्शन में बच्चे ये होता है कि जो दोनों सेट हैं उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही इंटरसेक्शन में रखे जाते हैं। अब देखो x और y का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास मैच क्या कर रहा है, x के जो एलिमेंट b है वो मैच कर रहा है किसके, y के सेट के एलिमेंट b के साथ। x के सेट x के जो एलिमेंट d है वो y सेट के
वाई सेट के डी एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, मतलब डी डी दोनों में है, बी भी दोनों में है, तो हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने दोनों को कॉमन लेकर के एक सेट बनाया, तो जो सेट निकल गया है एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला सेट निकल कर आ गया। ठीक, ये हो गया अपना 10वें नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चे 11 नंबर में क्या कह रहा है, इसको बहुत ही आसानी के साथ आप समझने का प्रयास करिए और इसको देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि आर वास्तविक संख्या और क्यू परिमेय संख्या के समुच्चय हैं, तो आर माइनस क्यू ज्ञात करना है, आर माइनस क्यू ज्ञात करना है। अब बच्चे देखो, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय अपरिमेय हैं और ये सभी संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो अगर क्या हो गया, आर क्या हो गया, यहाँ पे बच्चे आर क्या हो गया, आर क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक, और क्या हो गया, क्यू क्या हो गया, क्यू क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लें, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी संख्या होती है, अपरिमेय भी संख्या होती है। और मतलब कि इसकी बात कर लें तो जो वास्तविक संख्याओं की बात कर लें तो इसमें जो संख्या आएगी ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अप टू डॉट डॉट, अगर बात करें 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ऐसी संख्याएं आएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी, सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, इसमें परिमेय भी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय भी संख्याएं हो जाएंगी। अब इसमें बच्चे हमको क्या करना है, इसमें पूरे सेट में हमको परिमेय संख्या को निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, अपरिमेय जो संख्या होंगी वही बचेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर माइनस क्यू होगा ये क्या इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस क्यू अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, इतना अपने को बच्चे क्लियर हुआ। हमने कहा कि जो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में आपको क्या करना है, परिमेय संख्या को घटा देना है। जब परिमेय संख्या हमारे पास घट गया, हट गया तो हट गया, जब हट गया तो हमारे पास जो भी अपरिमेय संख्या बची हैं वही आ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक अपने बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारा 11 नंबर हो गया। अपने पास चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करके रखा है और इसको सॉल्व करने के बाद ही हमने इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारा सेशन बहुत ही लंबा ना बने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य का पहचान करना है। देखो, अगर हमको असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है, असंयुक्त समुच्चय हम ज्ञात करने के लिए दोनों सेटों के एलिमेंट को मैच कराना है। अगर मैच कर गया कोई भी एलिमेंट तो वो क्या हो जाएगा, वो असंयुक्त नहीं होगा, वो संयुक्त रूप से होंगे। देखो यहाँ पे पहले वाले में क्या कह रहा है, पहले वाले में कह रहा है 2, 3, 4, 5 और 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। क्या ये असंयुक्त समुच्चय है? तो देखो इसमें एलिमेंट मैच कराओ, 3 और क्या है, 3 दोनों में है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 दोनों में बिलोंग कर रहा है, दोनों सेट में। तो यहाँ से निकल कर आया, अगर हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले लें, देखो 3 बिलोंग कर रहा है, इसमें भी 3 बिलोंग कर रहा है, इसमें भी। इसका मतलब अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 3 एलिमेंट आएगा। तो जब इंटरसेक्शन हम इसका लिख सकते हैं तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, ये संयुक्त समुच्चय होगा। तो ये हो गया अपना असत्य हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा बच्चे, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या हो जाता है, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। AEIOU ABCD असंयुक्त समुच्चय क्या होंगे कि इसमें देखो बच्चे ए भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए यहाँ पर भी है। इसका मतलब बच्चे क्या हो गया, अगर ए यहाँ पे देखें बच्चे, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो ए है इस वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी ए इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई एक एलिमेंट का हमें सेट मिलेगा, क्या मिलेगा, ए एलिमेंट का हमें सेट मिल रहा है, जो कि असंयुक्त समुच्चय नहीं दर्शा रहा है। कि ये क्या हो गया, संयुक्त समुच्चय को दर्शा रहा है, इसलिए हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखो हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 2, 6, 10 और 14 और 3, 7, 11 और 15, ये क्या असंयुक्त समुच्चय है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये संयुक्त समुच्चय होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2, 6, 10 और 14
और 3, 7, 11 और 15 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि एक दूसरे के साथ मैच खा रहा हो। मतलब कोई ऐसा समान एलिमेंट नहीं है जो पहले वाले सेट में और दूसरे वाले सेट में दोनों में कॉमन दिख रहा हो। जब हमें कॉमन दिख नहीं रहा तो हमें जो हमारा सेट निकल के आएगा वो फाई सेट निकल कर आएगा या खाली समुच्चय निकल कर आएगा। तो जब फाई सेट निकल कर आया तो ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। मतलब संयुक्त रूप से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे सेट के साथ मैच नहीं खा रहे हैं। जब मैच नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा सेट निकल कर आ रहा है वो खाली सेट निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। मतलब संयुक्त रूप से इन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट नहीं है। चलिए ये तो हो गया अपना तीसरा वाला। उसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर के तरफ। चौथे नंबर में क्या देखेंगे, 2, 6 और 10 तथा 3, 7 और 11 असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या कोई एलिमेंट मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि तो हमारे पास 2, 6, 10 है और 3, 7, 11 है। इन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो दोनों भी सेट में रखा गया हो। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो दोनों में मैच खा रहा हो। तो इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो क्या आ जाएगा, एक खाली सेट आ जाएगा। जब खाली सेट आ जाएगा तो खाली सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने दर्शा दिया कि जो इनका इंटरसेक्शन निकल कर आया, क्या निकल कर आया, फाई निकल कर आया। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा कि जो ये सेट हैं क्या है, असंयुक्त हैं। मतलब इन दोनों सेटों के बीच में कोई भी एलिमेंट संयुक्त रूप से नहीं है। मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट साझा नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका हो गया आज 1.4 कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को लास्ट में अगर उनको लग रहा होगा कि हाँ सर ने स्पीड में लेकर के पढ़ाया है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब के फीचर का इस्तेमाल करेंगे और उसमें स्लो करके आप वीडियो को देखेंगे। स्लो करके जब वीडियो देखेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप यूट्यूब के फीचर का इस्तेमाल करिए और अपने प्रिपरेशन को करते रहिए। ये था अपना 1.4 का एक्सरसाइज 11th क्लास 11th के जो भी हमारा मैथ था 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा 1.5 एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चे तो पीडीएफ के लिए आप कहीं भी कहेंगे हम वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।